Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the chapter number 1, knowing our numbers. और इस वीडियो का टॉपिक है यूज़ ऑफ कॉमास. ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉमास कैसे यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, विथ नंबर्स. ठीक है, कि कॉमा क्यों लगाया जाता है. तो सबसे पहले तो ताकि हम इजीली नंबर्स को रीड कर सकें और इजीली हम नंबर्स को लिख सकें, इस वजह से कॉमास यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, अब जो कॉमास जो है, ठीक है, हमने दो टाइप के नंबर सिस्टम पढ़े हैं. एक तो इंडियन नंबर सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है. ठीक है, दोनों ही नंबर सिस्टम में जो कॉमास है वो अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, अलग तरीके से लगाए जाते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास कैसे लगाते हैं. ओके, सो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से है. ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोर्स एंड देन 10 करोर्स. ठीक है, अब ये जो पीरियड होता है, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स तक का जो पीरियड होता है उसे यूनिट पीरियड कहते हैं. ठीक है, उसके बाद थाउजेंड्स एंड 10,000 इसको कहते हैं थाउजेंड पीरियड. ठीक है, उसके बाद आता है लाख, 10 लाख, इसको कहते हैं लाख पीरियड. एंड देन करोर्स, 10 करोर्स, इसे कहते हैं करोड़ पीरियड. ठीक है, अब जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसमें कॉमास कैसे लगाए जाते हैं. तो सबसे पहला कॉमा जो होता है वो हंड्रेड्स के बाद आता है. ठीक है, यानी कि सबसे पहला कॉमा आता है यहाँ पे. उसके बाद नेक्स्ट सेकंड कॉमा जो होता है वो 1000 पीरियड के बाद आता है. ठीक है, यानी कि 1000, 10,000, उसके बाद यहाँ एक कॉमा आएगा. ठीक है, उसके बाद लाख पीरियड के बाद कॉमा आता है, यानी कि लाख, 10 लाख, फिर एक कॉमा आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से पीरियड्स के हिसाब से इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास लगाते हैं. ठीक है, पहले हंड्रेड्स के बाद आता है, देन थाउजेंड्स के बाद आता है, लैक्स के बाद आता है, देन करोर्स के बाद आएगा. ठीक है, तो इंडियन नंबर सिस्टम में इस तरीके से कॉमा लगाते हैं. ठीक है, अब हम कुछ नंबर्स देखते हैं. ठीक है, मान लो नंबर्स दिया हुआ है. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. पहला नंबर हमें दिया है 5, 0, 8, 0, 1, 5, 9, 2. ठीक है, ये एक हमें नंबर दिया है. अब इसमें हम कॉमा लगाते हैं. तो कैसे लगाएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स. ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. ठीक है, तो इस तरीके से कॉमा लगाएंगे. पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, फिर एवरी 2 डिजिट के बाद कॉमा आएगा. ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में हम इस तरीके से कॉमा लगाते हैं. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे हमें दिया है 3, 3, 2, 4, 0, 7, 8, 1. ठीक है, अब इसमें भी लगाएंगे. पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा आएगा, देन एवरी 2 डिजिट के बाद कॉमा आएगा. ठीक है, अब जैसे मान लो हमें दिया हुआ है 7, 7, 2, 7, 0, 5, 0, 6, 2. अब इसमें कैसे कॉमा लगाएंगे, तो 3 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट के बाद. ठीक है, इस तरीके से कॉमा आएगा. अब हम इसे रीड भी करके देखते हैं. तो कैसे रीड करेंगे, सी 5 करोड़, 8 lakhs, 1,592, 3 crore, 32 lakh, 40,781, 77 crore, 27 lakh, 5,062. नाउ अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम किस तरीके से कॉमा लगाते हैं. अब देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमास कैसे लगाए जाते हैं. ठीक है, तो देखो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हमारा कुछ इस हिसाब से होता है. ठीक है, पहले आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड देन 100 मिलियंस. इसके बाद आता है बिलियन. ठीक है, फिर आएगा 10 बिलियंस, देन 100 बिलियंस. ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम रहता है. ठीक है, हंड्रेड्स तक होता है यूनिट पीरियड, देन 1000, 10,000 और 100,000 हो गया 1000 पीरियड. ठीक है, उसके बाद मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस हो गया मिलियन पीरियड. ठीक है, अब इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं, तो फर्स्ट कॉमा आता है हंड्रेड्स के बाद. ठीक है, यानी 3 डिजिट के बाद. उसके बाद 1000, 10,000, 100,000. ठीक है, देन 1000 पीरियड जब खत्म हो जाता है तब नेक्स्ट कॉमा आता है, यानी कि अगेन 3 डिजिट्स के बाद. एंड देन नेक्स्ट आएगा मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस. ठीक है, अगर आगे कोई नंबर है तो ठीक है, तो नेक्स्ट कॉमा इधर आएगा, यानी कि एवरी 3 डिजिट्स के बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा आता है. ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में कैसा था, पहले 3 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट्स के बाद. और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसा है कि एवरी टाइम 3 डिजिट के बाद ही हमें कॉमा लगाना है. ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. जैसे कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर दिया है 3,7,2,9,4,8,3. ठीक है, अब इसमें हम कॉमा कैसे लगाएंगे, तो सी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, कॉमा
1000, 10,000, 100,000 देन कॉमा। अब इसे हम रीड कैसे करेंगे? 3,729,483। ठीक है, इस तरीके से रीड करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8,403,598। ठीक है, कॉमा लगाते हैं पहले 3 डिजिट के बाद, अगेन 3 डिजिट के बाद। इसे कैसे रीड करेंगे? इसे रीड करेंगे 8,403,598। ठीक है, ये 3 नंबर को एक साथ रीड करना है एंड देन ये लास्ट 3 नंबर्स को एक साथ रीड करना है। सो 8,403,598। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, जैसे कि हमें दिया हो अगर ये नंबर, ठीक है, कॉमा लगाते हैं, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आ गया। अब इसे कैसे रीड करेंगे? तो ये दोनों नंबर को साथ में रीड करना है, 17,528,405। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। अगर इंडियन नंबर सिस्टम होता है तो कॉमा कैसे लगाते हैं? पहले 3 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट्स के बाद। ठीक है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लगाते हैं? एवरी टाइम 3 डिजिट्स के बाद हमें कॉमा लगाना है। अब हम देखते हैं ट्राई दिस, जो कि दिया हुआ है आपके पेज नंबर 11 पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ट्राई दिस, जो कि आपके पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, रीड दिस नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन राइट देयर एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, हमें 4 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, उन्हें हमें रीड करना है। ठीक है, पहले बोला है रीड दिस नंबर्स, तो पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद हमें उन्हें प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेसमेंट बॉक्स बना लिया है। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम? 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, lakhs, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब हमें यहाँ बोला नहीं है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है या फिर इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से प्लेसमेंट बॉक्स बना दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 475,320। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। तो इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे कॉमा लगाते हैं? पहले 3 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट्स के बाद। ठीक है, सो अब रीड करते हैं 4,75,320। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे? प्लेसमेंट बॉक्स में अरेंज कर देंगे। ठीक है, सो सिर्फ 1s की प्लेस पे क्या है? 0 लगा दिया, 10s की प्लेस पे 2, 100s की प्लेस पे 3, 1000s की प्लेस पे 5, 10,000 की प्लेस पे 7 और lakhs की प्लेस पे 4। ठीक है, और यहाँ हम लगा देंगे डैश। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में हमें दिया है 9, 8, 4, 7, 2, 1, 5। ठीक है, कॉमा लगा देते हैं पहले 3 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट के बाद। अब इसे रीड करते हैं 98,47,215। प्लेसमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, 1s की प्लेस पे है 5, 10s की प्लेस पे है 1, 100s की प्लेस पे है 2, 1000s की प्लेस पे है 7, 10,000 की प्लेस पे है 4, लाख की प्लेस पे है 8 और 10 लाख की प्लेस पे है 9। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं हम डैश। नाउ नेक्स्ट नंबर हमें गिवन है 9, 7, 6, 4, 5, 3, 1, 0। कॉमा लगाते हैं 3 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट्स के बाद। ठीक है, सो दिस इज़ 9,76,45,310। अब प्लेसमेंट बॉक्स में लिख देते हैं। ठीक है, 1s की प्लेस पे है 0, 10s की प्लेस पे है 1, ठीक है, 100s की प्लेस पे है 3, देन 1000s की प्लेस पे है 5, 10,000 की प्लेस पे है 4, lakhs की प्लेस पे है 6, 10 lakhs की प्लेस पे है 7 एंड करोड़ की प्लेस पे है 9। यहाँ लगा देते हैं हम डैश। देन नेक्स्ट नंबर हमें गिवन है 30,458,094। ठीक है, कॉमा लगा देते हैं। ओके, सो दिस इज़ 3,04,58,094। ठीक है, 1s की प्लेस पे है 0, 10s की प्लेस पे है 9, 100s की प्लेस पे है 0, 1000s की प्लेस पे है 8, 10,000 की प्लेस पे है 5, ठीक है,
लैक्स की प्लेस पे है 4, 10 लाख की प्लेस पे है 0, ठीक है, एंड करोड़ की प्लेस पे है 3, यहाँ लगा देते हैं हम डैश, ठीक है। तो ये हमारा प्लेसमेंट बॉक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको आप ऐसे कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट सी, इसी क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें बोला था राइट देयर एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। तो अब हम इन नंबर्स का एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे। ओके, सो एक्सपांशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख। सो 4 की प्लेस वैल्यू है लाख, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, प्लस 7 की प्लेस वैल्यू है 10,000, ओके, दिस इज 10,000, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000, प्लस 5 की प्लेस वैल्यू है 1000, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, प्लस 3 की प्लेस वैल्यू है 100, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस 2 की प्लेस वैल्यू है 10, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, एंड देन लास्ट में है 0, तो उसके लिए हमें 0 है तो प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विच विल बी 0 ओनली, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, नंबर 2, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। नाउ 9 की प्लेस वैल्यू है 10 लाख, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, प्लस 8 की प्लेस वैल्यू है लाख, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, प्लस 4 की प्लेस वैल्यू है 10,000, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, प्लस 7 की प्लेस वैल्यू है 1000, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 1000, प्लस 2 की प्लेस वैल्यू है 100, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस 1 की प्लेस वैल्यू है 10, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस 5 की प्लेस वैल्यू है 1, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट करते हैं नंबर 3, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। सो 9 की प्लेस वैल्यू है करोड़, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, प्लस 7 की प्लेस वैल्यू है 10 लाख, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, प्लस 6 की प्लेस वैल्यू है लाख, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, प्लस 4 की प्लेस वैल्यू है 10,000, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, प्लस 5 की प्लेस वैल्यू है 1000, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, प्लस 3 की प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस 1 की प्लेस वैल्यू है 10, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, और 0 की प्लेस वैल्यू है 1, सो इट विल बी लाइक 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विच मीन्स 1, ठीक है। तो आप ये नहीं लिखोगे तो इट्स ओके। देन नंबर 4, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं, सॉरी एक्सपांशन लिखते हैं। 3 का प्लेस वैल्यू है करोड़, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, प्लस, ठीक है, 0 है उसकी प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन 4 की प्लेस वैल्यू है लाख, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, प्लस 5 की प्लेस वैल्यू है 10,000, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, प्लस 8 की प्लेस वैल्यू है 1000, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 1000, प्लस 0 की प्लेस वैल्यू है 100, सो 0 है तो हमें उसकी प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 की प्लेस वैल्यू है 10, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 10, प्लस 4 की प्लेस वैल्यू है 0, तो 4 की प्लेस वैल्यू है 1, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये हो गया एक्सपांशन। नाउ नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ए, ठीक है। ए में हमें पूछा है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि ये जो 4 नंबर हमें दिए हुए हैं इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो देखो चेक करो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 4,75,320, ओके। देन हमें पूछा है बी विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ चेक इट आउट, कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमें दिया हुआ है 9,76,45,330,
10. ओके, देन हमें बोला है कि सी में अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, ये 4 नंबर्स को हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है. ठीक है, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. सबसे छोटा है 4,75,320. ओके, देन उसके बाद 98,47,215. उसके बाद आएगा 3,04,58,094. ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा 9,76,45,310. ठीक है, इसके बाद हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. सबसे बड़ा हो गया 9,76,45,310. उसके बाद 3,04,58,094. देन 98,47,215 एंड देन लास्ट में आ जाएगा 4,75,320. ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है? रीड दीज नंबर्स. ठीक है, हमें कुछ नंबर्स गिवन है, उन्हें हमें रीड करना है. सो फर्स्ट हमें दिया हुआ है 527864. ठीक है, तो इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से हम कॉमा लगा देते हैं. ठीक है, पहले 3 डिजिट के बाद देन 2 डिजिट के बाद. अब इसे कैसे रीड करेंगे? 5,27,864. ठीक है, वैसे ही अगर इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से रीड करना होता तो कैसे रीड करते? ये कॉमा निकल जाता 3 डिजिट के बाद एंड देन 3 डिजिट के बाद. तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम इसे रीड करते 527,864. नेक्स्ट देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से. ठीक है, 3 डिजिट के बाद कॉमा देन 2 डिजिट के बाद कॉमा. ओके, सो इसे हम रीड करेंगे 95,432. अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी 3 डिजिट के बाद कॉमा आता, इसमें भी हम ऐसे ही रीड करते हैं 95,432. नेक्स्ट इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाते हैं. ठीक है, अब इसे कैसे रीड करेंगे? 1,89,50,049. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से अगर हमें इसे रीड करना हो तो यहाँ कॉमा आ जाएगा 3 डिजिट के बाद. तो देखो इसे कैसे रीड करेंगे? 18,950,049. नेक्स्ट इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से 7,02,509. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे रीड करते? 3 डिजिट के बाद देन अगेन 3 डिजिट के बाद. सो 70,02,509. नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? ए में राइट दिस नंबर्स यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्स. ठीक है, क्या करना है? प्लेसमेंट बॉक्स में इन नंबर्स को अरेंज कर देना है. एंड देन यूजिंग कॉमाज इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. फिर इन नंबर्स को हमें इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा के लिखना है. ठीक है, यानी कॉमा लगाना है इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से. पहले हम प्लेसमेंट बॉक्स में लिख देते हैं. तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है 527,864. सो दिस इज़ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लाख. ओके, सो वंस की प्लेस पे है 4, टेंस की प्लेस पे है 6, हंड्रेड्स की प्लेस पे है 8, थाउजेंड्स की प्लेस पे है 7, 10,000 की प्लेस पे है 2 एंड लैक्स की प्लेस पे है 5. देन नंबर 2 95432. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000. सो वंस की प्लेस पे है 2, टेंस की प्लेस पे है 3, हंड्रेड्स की प्लेस पे है 4, थाउजेंड्स की प्लेस पे है 5 एंड 10,000 की प्लेस पे है 9. ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमें दिया है नंबर 3 18950049. सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लाख, 10 लाख, करोड़. वंस की प्लेस पे है 9, टेंस की प्लेस पे है 4, हंड्रेड्स की प्लेस पे है 0, थाउजेंड्स की प्लेस पे है 0, 10,000 की प्लेस पे है 5, लैक्स की प्लेस पे है 9, 10 लैक्स की प्लेस पे है 8 और करोड़ की प्लेस पे है 1. देन नेक्स्ट 7008.
502,509. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, lakh, 10 lakh एंड करोड़. वंस की प्लेस पे है 9, टेंस की प्लेस पे है 0, हंड्रेड्स की प्लेस पे है 5, थाउजेंड्स की प्लेस पे है 2, 10,000 की प्लेस पे 0, लाख की प्लेस पे भी 0 है, 10 लाख की प्लेस पे भी 0 है एंड करोड़ की प्लेस पे है 7. ठीक है, तो ये हो गया प्लेसमेंट बॉक्स के हिसाब से. अब हम करते हैं कॉमा लगाना है. ठीक है, इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से, तो कॉमा लगा देते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाते हैं. पहले 3 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद. अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ दूसरा कॉमा नहीं आएगा. देन अगेन 3 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है, तो 3 डिजिट के बाद कॉमा. अब यहाँ आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ नेक्स्ट कॉमा नहीं आएगा. नेक्स्ट यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा, देन 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट. ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है ख़त्म. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बी, अरेंज दीज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. अब हमें क्या करना है, इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है. सो असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेते हैं, पहले कॉमा लगा लेते हैं. ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा देते हैं. ठीक है, सो दैट नंबर्स रीड करने में हमें ईजी रहेगा. ठीक है, ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर है. सबसे पहले छोटा नंबर आएगा. ठीक है, सबसे पहले आएगा 95,432. उसके बाद नेक्स्ट आएगा 5,27,864. देन 1,89,50,49 एंड देन लास्ट में आएगा 7,02,509. ठीक है, इसके बाद हमें इन्हीं नंबर्स को किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा. ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 7,02,509. देन नेक्स्ट 1,89,50,49. देन 5,27,864 एंड लास्ट में आ जाएगा 95,432. ठीक है, यहाँ पे बी ख़त्म होता है. नेक्स्ट हमें दिया है टेक 3 मोर ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर्स एंड डू द एक्सरसाइज गिवन बिलो. ठीक है, तो आपको ऐसे ही और बड़े नंबर्स लेने हैं और यही चीज़ें फॉलो करनी है. ठीक है, प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है फॉर मोर प्रैक्टिस. तो यहाँ पे हमारा ट्राई दिस होता है ख़त्म. इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.